जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके का क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का 17वां क्लास। इससे पहले हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का जो है 16 क्लास जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और उसमें जो है हम क्या किए हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किए हैं। और वो क्या है, आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआईपी है। तो क्या करना है कि जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, या जो आज क्लास में नए हैं वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब इस झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान वाला इस सीरीज में जो है आपका क्या है, झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन है। मिक्सअप बोले तो झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड के खेल खिलाड़ी, झारखंड के संस्कृति, झारखंड की जनजातियाँ, झारखंड के शिक्षण संस्थाएं, यानी कि सब कुछ इसमें शामिल है। जैसे आपका जो एग्जाम होता है उसमें सब कुछ शामिल होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ सब कुछ शामिल है। यानी कि एग्जाम देने से पहले टेस्ट देने के ये समान है। तो समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और सीधे नोटबुक लेके बैठना है। और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि घाघरा क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पहला है बलराम भगत, दूसरा है सिद्धू भगत, तीसरा है भिखू भगत, चौथा है बुद्धू भगत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बलराम भगत। तो टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व घाघरा क्षेत्र में किसने किया था, तो बलराम भगत। लेकिन इससे आगे और कुछ भी जानना है। जैसे आपको जानना होगा कि टाना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1914 ईस्वी में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था, आपका जतरा भगत। कहीं कहीं जतरा उरांव भी दे सकता है क्योंकि ये उरांव समुदाय से बिलोंग करते थे। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि जतरा भगत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जतरा भगत का जन्म हुआ था आपका 2 अक्टूबर। कब, तो 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था आपका गुमला जिला में। ठीक है, गुमला जिला। गुमला जिला में भी आपका बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गाँव में हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चिंगरी नवा टोली गाँव में। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम क्या था, कोहड़ा भगत। क्या था, तो इनके पिता का नाम कोहड़ा भगत था। और माता का नाम क्या था, तो माता का नाम लिबरी था। इतना आपको याद रखना है। और इस टाना भगत आंदोलन को जो है शुरुआती चरण में क्या कहा गया था, कुड़ुख आंदोलन कहा गया था। कुड़ुख आंदोलन क्यों कहा गया था, क्योंकि इसमें जो है आपका अधिकतर कौन लोग थे शामिल, आपका उरांव जनजाति के लोग शामिल थे। और उरांव लोगों को ही क्या कहा जाता है, कुड़ुख कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बलराम भगत। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था। पहला है 1745, दूसरा है 1945, तीसरा है 1845, चौथा है 1857। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1845। 1845 में भी अगर तारीख पूछ दे तो हो जाएगा आपका 2 नवंबर। ठीक है, 2 नवंबर 1845 ईस्वी को सबसे पहले झारखंड में आपका ईसाइयों का आगमन हुआ था। और ये ईसाई जो थे आपका कौन थे, जीएल मिशन थे। जीएल यानी कि गोशनर मिशन। ये जीएल का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है, गोशनर इवेंजेलिकल लूथरन। तो गोशनर मिशन सबसे पहले आपका रांची आए थे। कब, 2 नवंबर 1845 ईस्वी के। सबसे पहले 4 व्यक्ति आए थे और चारों व्यक्ति क्या थे, आपके धर्म प्रचारक थे। ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका 1845 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कौन सा क्षेत्र 1857 के क्रांति से लगभग अछूता रहा है। पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है सिंहभूम, चौथा है संथाल परगना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संथाल परगना। तो 1857 के क्रांति से अछूता यानी कि प्रभाव नहीं पड़ा था कहाँ, तो संथाल परगना में। और संथाल परगना क्या है, आपका एक प्रमंडल है जिसका मुख्यालय क्या है, तो जिसका मुख्यालय आपका दुमका है। वैसे आपका बता दें कि झारखंड में है जो 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। कितने, 5 प्रमंडल। उन पाँचों प्रमंडल के नाम और उनके मुख्यालय एक बार हम आपको बता देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाएगा। तो एक तो हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय क्या हो जाएगा, जिसका मुख्यालय हो जाएगा आपका हजारीबाग। और दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हो जाएगा आपका रांची। तीसरा हो जाएगा आपका पलामू प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हो जाएगा आपका मेदिनी नगर। क्या हो जाएगा, मेदिनी नगर। और चौथा जो प्रमंडल हो जाएगा आपका संथाल परगना, जिसका मुख्यालय आपको बता चुके हैं दुमका। और 5वां प्रमंडल आपका क्या हो जाएगा, तो 5वां प्रमंडल आपका हो जाएगा कोल्हान। और कोल्हान का मुख्यालय हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, चाईबासा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है।
तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संथाल परगना। लेकिन यहीं हम लोग नहीं रुकेंगे और थोड़ा सा जानना होगा कि 1857 की क्रांति सबसे पहले झारखंड में कब और कहाँ हुई, ये भी जान लीजिए। तो 1857 की क्रांति झारखंड में सबसे पहले आपका हुआ था कहाँ, रोहिणी गांव में हुआ था, रोहिणी गांव में। और ये रोहिणी गांव कहाँ है, तो रोहिणी गांव आपका देवघर जिला में है। कहाँ है, देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है ये जानना है, तो देवघर जिला जो है आपका बना है 1983 ईस्वी में। और रोहिणी गांव में सबसे पहले हुआ था बोल रहे हैं, तो कब हुआ था, तो हुआ था आपका 12 जून। कब, 12 जून 1857 ईस्वी को। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिलेरबाड़ी नामक मकान से किस वर्ष बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई थी। पहला है 1905, दूसरा है 1910, तीसरा है 1913 और चौथा है 1915। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1915। तो सिलेरबाड़ी नामक मकान से आपका 1915 ईस्वी में बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई थी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी। पहला है कर्ण, दूसरा है सिंह, तीसरा है राय, चौथा है शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी शाह। तो आपको बता दें कि जहांगीर क्या है, ये एक मुगल शासक है, और दुर्जन साल क्या है, तो एक नागवंशी शासक है। तो आपको बता दें कि नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर जो है आपका 11 साल के लिए कैद करके रखा था। कहाँ पर कैद करके रखा था, तो ग्वालियर के किला में। कहाँ पर, तो ग्वालियर के किला में जो है आपका कैद करके रखा था। और हीरे का अच्छे पारखी होने के कारण क्या है, राजा दुर्जन साल को जहांगीर छोड़ देता है और उन्हें क्या है आपका शाह का उपाधि भी देता है। ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे राजा दुर्जन साल की। तो राजा दुर्जन साल ने जो है आपका कहाँ पर, तो सिसई में। सिसई में एक जगह है आपका दोयसागढ़। तो दोयसागढ़ में एक दोयसागढ़ का किला राजा दुर्जन साल ने बनवाया है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसे नवरत्नगढ़ का नवरत्नगढ़ का किला भी कहा जाता है, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं और वहाँ लोग पर्यटक के रूप में जाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे नागवंशी की। अब नागवंशी राज की या नागवंशी शासन की बात की जाए तो इसकी स्थापना 6400 ईस्वी में। कब, 64 ईस्वी में, 6400 बोल रहे हैं, 64 ईस्वी में, यानी कि प्रथम शताब्दी में। कब, तो प्रथम शताब्दी में आपका किसके द्वारा किया जाता है, तो फनी मुकुट के राय के द्वारा। किसके द्वारा, तो फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंशी राज की स्थापना की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप क्या था। पहला है सुधारवादी, दूसरा है आदर्शवादी, तीसरा है व्यक्तिवादी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुधारवादी। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह का जो है प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था, और यह आंदोलन जो है आपका 1895 में शुरू हुआ था। ठीक है, और मुंडा आंदोलन को ही क्या कहा जाता है, और मुंडा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो मुंडा आंदोलन जो है आपके बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। और मुंडा आंदोलन को ही आपको क्या कहा जाता है, तो उलगुलान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उलगुलान कहा जाता है। और उलगुलान का मतलब क्या होता है, तो उलगुलान का मतलब होता है महान विद्रोह। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, महान विद्रोह। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था। पहला है साल का पत्ता, दूसरा है महुआ का पत्ता, तीसरा है पान का पत्ता, चौथा है पीपल का पत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साल का पत्ता। ठीक है, साल के पत्ता के माध्यम से क्या है, गाँव में विद्रोह का संदेश तिलका मांझी के द्वारा भेजा जाता था। ये आपको याद रखना है। अब तिलका मांझी की बात की जाए तो तिलका मांझी के द्वारा जो है आपका तिलका मांझी आंदोलन शुरू किया गया था। और तिलका मांझी आंदोलन का जो है चरम उत्कर्ष कब से कब तक था, तो ये 1783 से लेके 1785 क्या था आपका तिलका मांझी आंदोलन का चरम उत्कर्ष था। अब तिलका मांझी की बात की जाए तो तिलका मांझी का मूल नाम क्या था, तो मूल नाम आपका हो जाएगा जबरा पहाड़िया। क्या हो जाएगा, जबरा पहाड़िया था। ठीक है, और इन्होंने ही क्या है, इन्होंने ही आपका 1784 में, कब, तो 1784 में एक अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की जो है आपका क्या है तीर मार के हत्या कर दी थी, जिसके कारण जो है तिलका मांझी को जो है आपका 1785 में, कब, 1785 ईस्वी में आपका भागलपुर में, कहाँ पर, तो भागलपुर में
लिखाता नहीं है जल्दी से। भागलपुर में जो है आपका बरगद के पेड़ पर लटका कर क्या है, फांसी दे दिया जाता है। आज भी उस भागलपुर की उस जगह को क्या कहा जाता है, बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साल का पत्ता। और साल का वृक्ष का ही पूजा किस में किया जाता है, तो सरहुल में जो है आपका साल के वृक्ष की ही पूजा की जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, किसे हो जनजाति के लोग राजनीतिक की किया मानते हैं। अरे क्या लिखल है, सवाल थोड़ा समझ में नहीं आया। हो जनजाति की इकाई, राजनीतिक इकाई मानते हैं, इस जगह इकाई डाल दिएगा। यानी कि किसे हो जनजाति के लोग राजनीति का इकाई मानते हैं। पहला है हाथू, दूसरा है होता, तीसरा है सेता, चौथा है सेतु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाथू। तो आपको बता दें कि हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई को क्या मानते हैं, हाथू मानते हैं, यानी हाथू को ही राजनीतिक इकाई मानते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हो जनजाति की बात किया जाए तो यह जो है आपका झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। क्या है, झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा कौन सी है, इनकी भाषा हो है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि खरवार जनजाति कौन सी भाषा बोलती है। पहला मुंडारी, दूसरा है खेरवारी, तीसरा है संथाली, चौथा है हो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खेरवारी। तो खेरवार जनजाति के द्वारा जो है नाम का कोडिंग ये है क्या, खेरवारी भाषा बोली जाती है। अब खेरवार जनजाति की बात की जाए तो खेरवार जनजाति को क्या कहा जाता है, 18 हजारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 18 हजारी भी कहा जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि खेरवार जनजाति को क्या कहा जाता है, लड़ाका जनजाति भी कहा जाता है। और ये जो है खरवार जनजाति जो है सत्य और अहिंसा के लिए या अपने कसम के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहने वाली जनजाति के नाम से जानी जाती है, ये आपको याद रखना है। मुंडारी भाषा की बात की जाए तो मुंडारी जो है आपका मुंडा जनजाति के द्वारा मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। क्या है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और मुंडा क्या है, झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। अब संथाली भाषा की बात की जाए तो संथाली भाषा संथाल जनजाति के द्वारा बोला जाता है। और संथाल जनजाति क्या है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और इस संथाली भाषा को लिखने के लिए आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इस ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। और इस संथाली भाषा को आपको बता दें 2003 में जो है आपके भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मात्र 22 भाषा शामिल हैं, उसमें से एक आपका क्या है, संथाली भाषा है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, किसान जनजाति का मुख्य निवास स्थल क्या है। पहला है संथाल परगना, दूसरा है पलामू, तीसरा है कोल्हान, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पलामू। तो किसान जनजाति का मुख्य निवास स्थल आपका झारखंड का पलामू है। इसके अलावा रांची, सिंहभूम, लोहरदगा आदि जिले में भी ये दिखाई देते हैं। और यह क्या है, यह झारखंड की एक लघु अनुसूचित जनजाति है, ये आपको याद रखना है। और बता दें किसान लोग स्वयं को क्या कहते हैं या क्या कहलाना पसंद करते हैं, ये स्वयं को नगेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नगेशिया कहते हैं। ठीक है, और विवाह के आधार पर जो है किसान जनजाति जो है 2 भागों में बटा हुआ है। एगो है तेलिया और एगो पनिया, यानी कि 2 भागों में ये विवाह के आधार पर बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सोन नदी झारखंड के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। पहला है पलामू, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है लातेहार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गढ़वा। सोन नदी की बात किया जाए तो सबसे पहले यह गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। अब गढ़वा जिला की बात किया जाए तो यह झारखंड का सबसे पश्चिमतम या पश्चिमी जिला है, ये भी आपको याद रखना है। और गढ़वा जिले के बारे में एक बात यह भी याद रखना है कि झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है गढ़वा जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और 3 राज्य कौन कौन है, एक तो हो जाएगा आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और एक हो जाएगा आपका बिहार, और एक हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तीन राज्यों के साथ जो है गढ़वा क्या है, सीमा साझा करता है। अब हम लोग सोन नदी की बात करेंगे तो सोन नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये आपका एमपी बोले तो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में भी आपका कहाँ है, तो अमरकंटक की पहाड़ी है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से ये आपका सोन नदी निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि स्वर्ण रेखा परियोजना के विस्तार किन किन राज्यों में है। पहला है बिहार पश्चिम बंगाल, दूसरा है झारखंड बिहार, तीसरा है झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा, चौथा है झारखंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा परियोजना जो है आपका झारखंड बिहार और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और इस योजना के निर्माण की बात की जाए तो इस योजना के निर्माण आपका 1982-83 में हुआ है। कब? 1982-83 में इस परियोजना का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी की बात थोड़ा सा कर लेंगे। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है आपका, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो रांची के नगड़ी गांव है। कहाँ है? रांची के नगड़ी गांव है। और ये जहाँ से निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को हम लोग रानी चुआ कहते हैं। चुआ मतलब कुआं का छोटा भाई, यानी कि छोटा रूप। और स्वर्ण रेखा नदी पर ही आपका क्या है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर ही आपका क्या है? झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा? तो हुंडरू जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है। और इस स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम पर ही आपका क्या है? तो झारखंड का महत्वपूर्ण शहर जमशेदपुर शहर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पहला है तापीय विद्युत, दूसरा है पन बिजली, तीसरा है नाभिकीय विद्युत, चौथा है वायु ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, तापीय विद्युत। तो झारखंड में जो है विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत अगर बात किया जाए तो वह आपका तापीय विद्युत है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा है रांची, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लातेहार। आपको बता दें कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है कहाँ है? तो आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला बना है कब? तो 4 अप्रैल। कब? 4 अप्रैल आपका 2001 ईस्वी में आपका लातेहार जिला बना है। अब बात करेंगे बूढ़ा घाघ की। तो बूढ़ा-घाघ जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? आपका लोध जलप्रपात। क्या है? लोध जलप्रपात इसका दूसरा नाम है। तो इसको बूढ़ा-घाघ क्यों बोला जाता है? इसको बूढ़ा-घाघ इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह जो है आपका बूढ़ा नदी पर है। कहाँ पर है? आपका बूढ़ा नदी पर है, इसलिए आपका बूढ़ा-घाघ जलप्रपात कहा जाता है। और बूढ़ा-घाघ नदी जो है आपका उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी है। किसका? उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी है। इसलिए अगर आपको बोल दिया जाए कि बूढ़ा-घाघ जो है उत्तरी कोयल नदी पर है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और ये जो बूढ़ा-घाघ की बात कर रहे हैं, ये क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा या सबसे ऊँचा जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसका तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लातेहार। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड की कितनी भूमि कृषि योग्य है? पहला है 40 लाख हेक्टेयर, दूसरा है 38 लाख हेक्टेयर, तीसरा है 35 लाख हेक्टेयर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 38 लाख हेक्टेयर। झारखंड में जो है आपका 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है आपका कृषि योग्य है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड की जो है निवासी लोग क्या है, कृषि पर आधारित व्यक्ति है, यानी कि कृषक हैं। उसके बावजूद भी यहाँ कृषि योग्य भूमि कम ही है। कितना है? 38 लाख हेक्टेयर है। और आपको ये भी जानना होगा कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714। कितना? 79,714 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। उसमें जो है आपका 38 लाख हेक्टेयर में आपका क्या है? कृषि योग्य भूमि है, ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड के लोगों का है मुख्य आय का जो है साधन क्या है? तो हो जाएगा आपका कृषि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि पालकोट अभयारण्य किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला। तो पालकोट आश्रयनी यानी कि पालकोट अभयारण्य झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना आपका 1990 ईस्वी में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे गुमला जिला की। तो गुमला जिला बना है कब? 1983 ईस्वी में जिला बना है, ये भी आपको याद रखना है। और गुमला में बहुत सारे महत्वपूर्ण आपके पर्यटक स्थल और मंदिर हैं। जैसे आपका हो गया गुमला में क्या है? तो गुमला में आपका टांगीनाथ मंदिर है। क्या है आपका? टांगीनाथ मंदिर है। साथ ही गुमला में आपका क्या है? गुमला में आपका आंजन धाम है। क्या है? गुमला में आपका आंजन धाम है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि गुमला में ही आपका क्या है? तो गुमला में आपका हप्पा मुनि है। क्या है? गुमला में आपका हप्पा मुनि मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड का कौन सा खान एशिया की सबसे बड़े लोहे की खान है? पहला है गोवा पहाड़, दूसरा है कीरीबुरू, तीसरा है नोवा मुंडी, चौथा है कोटवार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नोवा मुंडी। तो झारखंड की नोवा मुंडी खान जो है एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। देश भर में लौह अयस्क उत्पादन में राज्य का ये 5वां स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूरे देश में जो है आपका लोहा के उत्पादन में झारखंड क्या है, 5वें स्थान पर है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो नोवा मुंडी क्या है, आपका लौह अयस्क का खान है। और झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, एशिया में सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन झारखंड के किस शहर में स्थापित है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है जमशेदपुर और चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। सबसे पहले आप जान लीजिए कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं शॉर्ट में HEC। क्या बोलते हैं? HEC बोलते हैं, यानी कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन। और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही आपको कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना कहाँ हुआ है? ये आपका रांची जिला के जो है हटिया में है। कहाँ है? रांची जिला के हटिया में स्थापित है। और आपको बता दें कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई है। कब हुई है? 1958 में हुई है। और आपको बता दें कि किस देश के सहयोग से हुई है, तो वो भी आपको जान लेना ज़रूरी है। तो इसकी स्थापना जो है आपका सोवियत संघ रूस और चेकोस्लोवाकिया से के देश के सहयोग से हुआ है। चेकोस्लोवाकिया, क्या है? चेकोस्लोवाकिया। लिखा नहीं रहा है, आप लोग सुन के लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से पुकारते हैं? पहला है NH1, NH2, NH3, NH4। यानी कि ये जो आपका कौन है, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसी को GT रोड बोलते हैं। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण आपका शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया है। किसके द्वारा? तो शेर शाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है आपका GT रोड का, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड का। और ये झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो कौन सा नेशनल हाईवे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, NH2। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH संख्या 2 के नाम से पुकारा जाता है। और इस राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण आपके शेरशाह सूरी ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितना है? पहला है 66.41, दूसरा है 66.14, तीसरा है 66.40, चौथा है आपका 76.4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 2011 की जनगणना, और आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के बाद फिर से झारखंड में जनगणना नहीं हुआ है। वैसे जनगणना जो है प्रत्येक 10 साल में होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका 2021 में होना था। कब होना था? 2021 में। लेकिन 2021-22 में पूरे भारत में क्या चल रहा था, आपका कोरोना का पीरियड चल रहा था, इसलिए जनगणना नहीं हो पाया है। तो जितना भी आपका आंकड़ा है या जो आंकड़ा आपको पूछेगा वो सारा के सारा 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही पूछेगा। तो इसके बाद वाला आंकड़ा को आपको याद नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा आपका 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितना है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 66.4, यानी कि 66.40 ये वाला हो जाएगा। जिसमें अगर पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए, किसकी? पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो उनका कितना है? तो उनका हो जाएगा आपका 76.8। और महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो महिला साक्षरता दर कितना है? 55.4। इतना आपको याद रखना है। इसमें भी अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर में सबसे आगे वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका रांची। रांची जो है आपका पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर दोनों में ही आगे है। और पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर में सबसे पीछे वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका पाकुड़। पाकुड़ जो है आपका पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर दोनों में ही पीछे है। चलिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 66.40। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था? पहला है शिबू सोरेन, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है मधु कोड़ा, चौथा है अर्जुन मुंडा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन मुंडा। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा के द्वारा जो है आपका
बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। तो कब किया गया था, ये भी आपको जानना है। तो आपको ये जानना है, उसके लिए आपको जानना होगा कि अर्जुन मुंडा का कार्यकाल क्या था। अब अर्जुन मुंडा को बता दें तो ये क्या है, झारखंड के दूसरे नंबर का मुख्यमंत्री है। क्या है, झारखंड के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं। पहले नंबर के कौन थे, तो पहले नंबर का आपके कौन थे, बाबूलाल मरांडी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बाबूलाल मरांडी आपके क्या हैं, तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल क्या था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी से 2003 ईस्वी तक क्या है, बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल था। यानी कि 3 साल तक इन्होंने क्या है, आपका झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की। और ये आपका किस पार्टी के थे, तो ये आपके बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मधु कोड़ा की बात की जाए तो मधु कोड़ा क्या है, झारखंड के प्रथम आपके निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है। अर्जुन मुंडा के बारे में बता चुके हैं, झारखंड के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी पार्टी से थे। शिबू सोरेन की हाल में ही मृत्यु हुआ है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए इनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो शिबू सोरेन जो है, आपको बता दें कि इनके बारे में 100% आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो शिबू सोरेन को लोग प्यार से क्या बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुजी। और शिबू सोरेन को ही लोग क्या बोलते हैं, दिसोम गुरु बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब शिबू सोरेन की बात की जाए तो शिबू सोरेन ने ही क्या है, 1973 में आपका क्या है, जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। और वर्तमान में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही झारखंड में सरकार है। और इनके सुपुत्र हेमंत सोरेन झारखंड का सीएम है। इतना आपको याद हो गया। अब शिबू सोरेन का जन्म आपका कहाँ हुआ था, तो रामगढ़ जिला में हुआ है। कहाँ, रामगढ़ जिला के नेमरा गाँव में हुआ है। कब हुआ है वो भी आपको बताते हैं। तो इनका जन्म हुआ है आपका 1944 में। तारीख भी बताते हैं, तो 11 जनवरी 1944 को इनको जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु कब हुआ है, तो इनकी मृत्यु जो हुआ है आपका 4 अगस्त। कब हुआ है, तो 4 अगस्त आपका 2025 में इनकी मृत्यु हुआ है। लगभग 81 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है राज्यपाल, चौथा है महाधिवक्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपका उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब लोग बात करेंगे कि मुख्यमंत्री झारखंड के कौन है, तो हो जाएंगे आपका हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन आपके जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह क्या है, तीर धनुष। इतना आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे राज्यपाल की। तो झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, संतोष कुमार गंगवार। क्या नाम है, तो संतोष कुमार गंगवार झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगर आपसे पूछे कि झारखंड के जो है प्रथम राज्यपाल कौन है, तो हो जाएगा आपका कौन, प्रभात कुमार। प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं। साथ ही आपको पूछ दे कि झारखंड के प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल कौन है, तो हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। और द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान में क्या है, भारत की राष्ट्रपति है। और भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ये भी आपको याद रखना है। और वे उड़ीसा के रायरंगगंज के रहने वाली है। ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है। पहला है 15, दूसरा है 20, तीसरा है 22, चौथा है 21। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या 20 है, अर्थात 20 है। इतना आपको याद रखना है। और नगर निगम कितना है, तो 9 नगर निगम है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है कि झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है। पहला है सरहुल, दूसरा है कर्मा, तीसरा है टूसू, चौथा है चंडी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरहुल। झारखंड की जनजातियों का जो है सबसे बड़ा पर्व आपका सरहुल है। विशेषकर उरांव जनजाति का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। और उरांव जनजाति के लोग इस त्यौहार को खद्दी कहते हैं। क्या कहते हैं, खद्दी कहते हैं। और इस सरहुल पूजा की बात किया जाए तो ये आपका चैत्र माह में मनाया जाता है। कब, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है आपका सरहुल त्यौहार। और सरहुल त्यौहार में जो आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी, साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और साल वृक्ष का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम सखुआ है। और साल वृक्ष क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका सरहुल। कर्मा की बात की जाए तो कर्मा जो है आपका भादो महीना के एकादशी में मनाया जाता है। कब, भादो महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है आपका कर्मा। और कर्मा में जो आपका
करम नाम का वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। और यह जो आपका भाई बहनों पर आधारित त्यौहार है, क्या है, भाई बहनों पर आधारित त्यौहार है। इसलिए इस त्यौहार की तुलना सदानों मनाई जाने वाली रक्षाबंधन के त्यौहार से की जाती है, क्योंकि रक्षाबंधन भी भाई बहनों से संबंधित त्यौहार है और कर्मा त्यौहार भी भाई बहनों से संबंधित त्यौहार है। अब टूसू पर्व की थोड़ा सी जिक्र कर लेते हैं। तो टूसू पर्व जो है आपका मकर संक्रांति मनाया जाता है। कब? तो मकर संक्रांति मनाए जाने वाला त्यौहार आपका टूसू पर्व है, ठीक है। और टूसू पर्व में टूसू नामक एक कन्या के याद में यह त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। और टूसू नामक कन्या एक कुर्मी समुदाय से थी, इसलिए यह जो टूसू पर्व जो है आपका कुर्मी समुदाय वाला एरिया यानी कि पंच परगनिया क्षेत्र में काफ़ी जोर जुनून से या जोर और उत्साह से मनाया जाता है। वहाँ पर एक सप्ताह तक पंच परगनिया एरिया जैसे बुंडू तमाड़ राहे एरिया में जो है ये मनाया जाता है। इस दिन क्या करती है, इस दिन जो है लड़कियाँ जो है क्या है आपका बाँस या लकड़ी का क्या है आपका फ्रेम बनाती है, उसे रंगीन पेपर से सजाती है और उसको जुलूस की तरह निकालती है और शाम को क्या है आपका नदी तालाब में कहीं भी विसर्जन कर देती है। तो हो जाता है आपका टूसू पर्व। इसका तो हो जाएगा 24 नंबर का सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सरहुल। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि ग्राम ऑफ द कोल पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ए नोटरोट, दूसरा है एच.एस. मुर्मू, तीसरा है डी.एन. मजूमदार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए नोटरोट। ग्राम ऑफ द कोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके ए नोटरोट है, ये आपको याद रखना है। एक न एक पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए पुस्तक और साहित्य वाला शायद हमको लगता है अगर सेपरेट वीडियो नहीं बनाए हैं तो बना देंगे, और होगा तो मेरे चैनल में एक बार सर्च मार के देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 कहता क्या है कि निषेध अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? निषेध अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? पहला है टेबो, दूसरा है क्लैन, तीसरा है टोटेम, चौथा है किन्सी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेबो। टेबो जो इंग्लिश शब्द है उसी का हिंदी रूपांतरण क्या होता है, निषेध होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखने से पहले बता दें कि अगर टेक्नोलॉजिया का जुगाड़ हो जाता है या कुछ और व्यवस्था हो जाता है तो क्या करते हैं कि लाइव क्लास हम बहुत जल्द आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत ही है, ठीक है। टेक्नोलॉजिया का व्यवस्था नहीं होने के कारण लाइव आने का प्रयास करते हैं लेकिन ठीक से नहीं हो पाता है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा उसको आप शिक्षा में विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वालिटी कैसा आ रहा है उसमें ध्यान मत दीजिए, जहां आपका समय का बचत हो रहा है और सही पढ़ाया जा रहा है उसका अनुकरण करना है। और मेरे हिसाब से हमने ये क्लास या ये चैनल शुरू करने से पहले यही सोचा था, हमने भी बहुत जगह पढ़ा तो देखा कि क्या है काफ़ी समय का बर्बाद होता है। बताते हैं या पढ़ाते ठीक है, लेकिन समय का काफ़ी बर्बाद किया जाता है, इसीलिए हमने ये शुरू किया है। और यहाँ हम प्रयास करते हैं कि आपका समय एक भी बर्बाद ना हो, ठीक है। हाँ, क्वालिटी थोड़ा-सा नहीं आता होगा, वीडियो का क्वालिटी ठीक नहीं आता होगा, लेकिन आपका जो है शिक्षा के दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ये हमको पता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? पहला है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2006, तीसरा है 2008, चौथा है 2009। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी 2009। तो कोल्हान विश्वविद्यालय जो है आपका 2009 में अस्तित्व में आया। और यह विश्वविद्यालय झारखंड के कहाँ पर स्थित है? तो चाईबासा शहर में स्थित है, आपको याद रखना है। और कोल्हान क्या है? तो कोल्हान एक प्रमंडल है। क्या है? कोल्हान एक प्रमंडल है, और कोल्हान प्रमंडल का जो मुख्यालय भी क्या है आपका, चाईबासा है। और ये कोल्हान विश्वविद्यालय 2009 में आया है और ये आपका चाईबासा शहर में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था? पहला है 1910, दूसरा है 1912, तीसरा है 1915, चौथा है 1917। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1915। तो आपको बता दें कि आदिवासी नामक एक पत्रिका पहले प्रकाशित किया जाता था, कब? 1915 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। आज टोटल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, हर साल की भांति नहीं, हर दिन की भांति। तो थोड़ा सा धैर्य बना के और थोड़ा सा रुक जाइए, क्लास खत्म करके ही जाइएगा, और जाने से पहले एक बार लाइक भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की विजय प्राप्त की है? पहला है बछेंद्री पाल, दूसरा है प्रेमलता अग्रवाल, तीसरा है अरुणा मिश्रा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेमलता अग्रवाल। तो झारखंड की प्रथम महिला प्रेमलता अग्रवाल है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। और ये आपका प्रेमलता अग्रवाल जो है झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली, कहाँ? तो झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली है, ठीक है।
और ये काफ़ी उम्र-दराज पर्वतारोहण है, इसके बावजूद जो है इनका जज़्बा कम नहीं हुआ है और ये आज भी आपका बहुत ऊँचा-ऊँचा पर्वत में बहुत सारा ये चढ़ चुकी है, जिनके कारण क्या है, भारत सरकार द्वारा भारत की चौथी बड़ी पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। किन्हें? प्रेमलता अग्रवाल को। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। देखिए आखिरी क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? पहला है धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा है रांची, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची। रांची को क्या कहा जाता है? झरनों का शहर यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात आते हैं। जैसे आपका हो गया दसम जलप्रपात, कौन हो जाएगा? दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात जो है आपका कांची नदी में है। कहाँ है? कांची में। दूसरा हो गया आपका हुंडरू जलप्रपात। कौन हो गया? हुंडरू जलप्रपात। और हुंडरू जलप्रपात जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। और आपका तीसरा जो हो गया जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात जो है आपका किस नदी पर है? तो ये आपका राढ़ू नदी पर है। कहाँ है? राढ़ू नदी पर है। और जोन्हा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है? तो इसे ही आपका कहा जाता है गौतम धारा जलप्रपात। गौतम धारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध कभी यहाँ आए थे और जोन्हा जलप्रपात पर रुके थे और स्नान किए थे, इसलिए इस जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची का जो है वातावरण है इतना सुंदर है, ना अत्यधिक गर्म है, ना अत्यधिक ठंड है, जिसके कारण यहाँ क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला कहा जाता है। और साथ ही क्या कहा जाता है? वीरों यानी शहीदों का शहर भी कहा जाता है। किसको? रांची को कहा जाता है। और आपको बता दें कि रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है। क्या है? झारखंड की राजधानी है। और रांची जो जिला बना है आपका कब? तो 1899 ईस्वी में बना है रांची आपका जिला। इतना कुछ आपको रांची के बारे में जानना ही होगा। और आपको बता दें कि ये क्लास लाने के लिए काफ़ी मेहनत, काफ़ी शिद्दत के साथ हम काम करते हैं। तो क्या कीजिएगा, जाने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने छोटे भाई-बहनों और बड़े भाई-बहनों या फ्रेंड सर्कल के बीच क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? ताकि हम जो है आपको अगला क्लास भी है काफ़ी जोश-जुनून के साथ ला सकें। आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं तो मेरा जो है जोश और दुगुना हो जाता है और हम अगले दिन क्लास लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही आप लोग करते रहिए और साथ ही अगर जुगाड़ू हो जाता है टेक्नोलॉजिया का तो हम बहुत जल्द ही आपका लाइव क्लास भी आएँगे, लेकिन अभी थोड़ा-सा विलम्ब है। कोई बात नहीं, अभी हम प्रयास कर रहे हैं ऐसे ही आपका ट्रिक-व्रिक डालने का छोटा-छोटा वीडियो, जो 1-2 मिनट का रहेगा, लेकिन आपको धीरे-धीरे इतना सारा ज्ञान बढ़ा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप इतने काबिल कब हो गए। ठीक है? तो 1.5-2 मिनट का जो वीडियो डालते हैं उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, रील देखने से तो बेहतर ही है। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर एक नए क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।